नमस्कार दोस्तों। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का एक पुराना शेर है, चर्चित शेर। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब का यह शेर बीते कुछ सालों में बार बार बुलडोजर के नाम पर जिस तरह से नाइंसाफियां हुई है, जिस तरह से कायदे कानून की धज्जियां उड़ाकर अदालती आदेश के बिना सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुक्मरानों के आदेश से जिस तरह से बुलडोजर से घरों को रौंदा गया, खासतौर से अल्पसंख्यकों के घरों को, मुसलमानों के घरों को, और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए हुए, तो कई बार हम जैसे लोगों ने इस शेर का जिक्र किया कि जो लोग आज तालियां बजा रहे हैं, जो लोग आज खुश हो रहे हैं कि चलो ये घर तो मुसलमान का है, इसे रौंद दिया बाबा के बुलडोजर ने, मामा के बुलडोजर ने, तो हम सब लोग यही शेर सुनाते रहे अपने वीडियो में कि आग कभी आपके घर तक भी पहुंचेगी, ये बुलडोजर कभी आपके घर तक भी पहुंचेगा, तब लगेगा कि यह गलत हो रहा है। वही हुआ है। मुंबई में जैन समाज का एक पुराना मंदिर, जिसके बारे में कहा जा रहा 90 साल पुराना पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी ने विले पार्ले इलाके में तोड़ दिया, तहस नहस किया। 2 दिन पहले बुलडोज किया, 16 तारीख को, 3 दिन पहले मान लेते हैं। क्या हुआ उस मंदिर को लेकर, क्या विवाद है, कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, यह आगे बताने से पहले मैंने शेर का जिक्र क्यों किया। आज मुंबई में हजारों जैन समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि एक मंदिर को, जो दशकों पुराना मंदिर है, बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए या कोर्ट में सुनवाई पूरी हुए बगैर बीएमसी ने तोड़ दिया। तो वहां प्रदर्शन चल रहा है, जैन समाज के लोग आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं, और उसमें बहुत सारे दूसरे समाज के लोग, सियासी लोग भी शामिल हो रहे हैं। और महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की, सेना की, मोदी और शाह की सत्ता है। लेकिन शेर का जिक्र क्यों किया? एक कवियत्री है अनामिका जैन, अंबर जैन है, साथ में अंबर टाइटल लगाया उन्होंने। बीते कुछ सालों के दौरान बहुत उनकी कविताएं चर्चा में भी रही, वायरल भी हुई, लेकिन उनकी कविताओं के सार में हिंदुत्व के लिए तालियां हैं, सनातन की बातें हैं, मोदी और योगी की शान में कसीदे हैं। बुलडोजर को लेकर उनकी कविताओं में बहुत इस तरह से रस लेकर गाया गया है, बाबा बुलडोजर, यूपी में काबा। नेहा सिंह राठौर का जवाब, बुलडोजर को लेकर जो नाइंसाफियां हुई है, उन नाइंसाफियों की तारीफ करते हुए, उन नाइंसाफियों को जस्टिफाई करते हुए अनामिका जैन अंबर ने गाया है। मिट्टी में मिल जाए अब सबरे, मिट्टी में मिल जाए अब सबरे, बुलडोजर को बुलगो धावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। अनामिका जैन अंबर ने, मैं ट्वीट देखा उनके, 2500 बार उन्होंने ट्वीट किए। शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचा तो, किसी मुस्लिम बहुल इलाके में बुलडोजर पहुंचा तो, 2022, 21, 23 शाहीन बाग में बुलडोजर से पहले खौफ का माहौल। फिलहाल शाहीन बाग में बुलडोजर धमक दिखाकर आया है, चमक बाद में दिखाएगा। बुलडोजर आया, बुलडोजर आ गई। भारत में पत्थर सेकुलर है, बुलडोजर सांप्रदायिक। यूपी के बाबा की तरह महाराष्ट्र के देवेंद्र भाऊ भी एकदम फायर हैं, और वहां भी जिस तरह से बुलडोजर चलाया जाए, इसकी उन्होंने ये एक तरह से मांग की है कि वहां भी स्क्रैप मार्केट पर, रोहिंग्या के मार्केट पर बुलडोजर चलाया गया, और रोहिंग्या और बांग्लादेशी को खोज कर उनके देश भेजेंगे, और देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। और वही अनामिका जैन अंबर, जब जैन समाज के उस मंदिर को तोड़ा गया, दशकों पुराने मंदिर को बुलडोजर से, बीएमसी की तरफ से, तब उन्होंने ट्वीट पर क्या लिखा है, और इसलिए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इसलिए मैंने शुरुआत शेर से की। उन्होंने लिखा है ट्विटर पर 1:35 पर, अनामिका जैन अंबर ने, मुंबई में जैन मंदिर ध्वस्त कर दिया गया। अब जरा सुनिए, वो भी कोर्ट की सुनवाई से पहले। क्या बीएमसी अब अदालत से ऊपर हो गई है? यह अनामिका जैन अंबर लिख रही हैं, जो अब तक बुलडोजर को लेकर तालियां बजाती रही हैं और कहती रही हैं, बाबा हो चाहे देवेंद्र फडणवीस, सबके बुलडोजर चलने को लेकर या सबकी सरकार जैसे बुलडोजर से
कुचली है, सबकी सरकारों ने बुलडोजर से कुचला है, मुसलमानों के घरों को रौंदा है, उसकी तारीफ करती नहीं। अब वो लिखती हैं कि जहां बिल्डरों की अवैध मीनारें फल फूल रही हैं, वहां आस्था के एक शांत मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। बीएमसी की हिम्मत सिर्फ कमजोरों पर चलती है, ना कि बिल्डर डरते हैं, ना घोटालेबाज। तो फिर सवाल उठता है, यह आदेश किसके इशारे पर चला और इंसाफ को रौंदने की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो अनामिका जैन अंबर जी और अनामिका जैन अंबर जैसे और हजारों लाखों लोग जो बुलडोजर के पहियों के तले रौंदे जाने वाले घरौंदों को देखकर जश्न मनाते हैं, तालियां पीटते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, और योगी हो चाहे मामा हो चाहे बाबा हो चाहे कोई और बीजेपी सरकार, उन सरकारों की तारीफ करते हैं और मांग करते हैं कि बुलडोजर से मुसलमानों के घरों को जरूर रौंदा जाए। तो आज अनामिका जैन अंबर जब ये ट्वीट कर रही हैं तो बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो अब तक तालियां बजाती थी बुलडोजर को लेकर, आज आप कह रही हैं कि क्या बीएमसी अदालत से ऊपर हो गई हैं? आज आप कह रही हैं कि ये किसके आदेश पर चला, किसके इशारे पर चला, इंसाफ को रौंदने की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज अगर अनामिका जैन अंबर कह रही हैं कि मुंबई में जैन मंदिर को ध्वस्त किया गया, वो भी कोर्ट की सुनवाई से पहले, तो यही तो आज तक होता रहा है, यही तो बीते 7-8 सालों में होता रहा है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर और यूपी तक में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, ऐसे ही तो मुसलमानों के घरों को, किसी भी मामले में कोई मुस्लिम आरोपी हुआ नहीं कि उसके घर को, पूरी बिल्डिंग को, पूरी इमारत को, दुकान, मकान, अस्पताल, सबको रौंदा गया। यही तो हुआ हरियाणा में, यही तो हुआ नूह में मेवात में। हमने इस पर 50 बार वीडियो बनाए, बिना कानूनी प्रक्रिया के, बिना अदालती प्रक्रिया के। और तब जाकर पिछले साल जस्टिस गवई की बेंच को सीधे गाइडलाइन बनानी पड़ी, आदेश देना पड़ा कि किसी के घर को ऐसे बुलडोज नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो उस गाइडलाइन का उल्लंघन करना होगा, और उसके बाद अगर आप बुलडोजर से गिराते हैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और अधिकारियों को अपने खर्चे पर वो घर बनाना पड़ेगा जिस घर को उन्होंने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के बुलडोज किया। और अभी हुआ भी, यूपी में प्रयागराज में घर बुलडोज करने के एवज में सजा दी सुप्रीम कोर्ट ने, और 10-10 लाख कहा मुआवजा देने के लिए जिनके घरों को बुलडोज किया गया। अब आते हैं जरा जैन समाज पर। अनामिका जैन अंबर की बात मैंने शुरू में इसलिए की क्योंकि ऐसे लोग तालियां बजाने वाले लोग हैं। जिस दिन ये लगेगा कि देश में बुलडोजर जस्टिस के नाम पर जो नाइंसाफी हो रही है उससे लोग नाराज हैं, और उस पर तालियां बजाने की बजाय लोग मानते हैं कि गलत तरीका है बुलडोजर से किसी के घरों को रौंदने का, तब शायद सरकारें सचेत हो। लेकिन सरकारों को पता है कि अनामिका जैन अंबर जैसे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो इस बुलडोजर के पहिए के चलने पर तालियां बजाते हैं। अब आते हैं वहां जहां मुंबई में जो हुआ। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, विपक्ष के नेता लगातार यही सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये मंदिर 90 साल पुराना, हालांकि कुछ जगह आ रहा है कि 60 के दशक का मंदिर है। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर मुंबई के बिले पार्ले इलाके में है। बीएमसी की टीम ने 16 अप्रैल को इसे तोड़ा। इस कार्रवाई के पहले नगर निगम ने मंदिर को नोटिस भेजा था, जिसके खिलाफ जैन समाज ने याचिका दायर की थी। इस पर 17 अप्रैल को सुनवाई होनी थी। 17 अप्रैल को क्या हुआ अभी पता नहीं, लेकिन सुनवाई होनी थी। और लेकिन 16 अप्रैल को ये तोड़ दिया गया जैन मंदिर, और उसके बाद जो मंदिर तोड़ा गया तो बहुत सारे लोग मूर्ति लेकर बाहर निकल रहे हैं, उनकी भी तस्वीरें। और आज मुंबई में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। जैन समाज के हजारों स्त्री पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग सारे सड़क पर हैं। सभी ने काली पट्टी बांधकर बीएमसी का विरोध किया है, नारे लगा रहे हैं, हम कमज़ोर नहीं, मंदिर वहीं बनाएंगे, हमारा मंदिर टूटा है, हौसला नहीं। इस तरह के नारों के साथ जैन समाज के बहुत सारे लोग मूर्ति लेकर बाहर खुले आसमान के नीचे मूर्तियों का अभिषेक कर रहे हैं, और मंदिर तोड़ने के खिलाफ जैन समाज के लोग अहिंसक रैली निकाल रहे हैं। काली पट्टी उन्होंने बांध रखा है, पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, और इसमें कुछ सियासी दलों के लोग भी उनके समर्थन में पहुंचे। इसमें यह भी कहा जा रहा है इस रैली में जो जैन समाज की रैली आज निकली शनिवार को, उसमें मंगल प्रभात लोढ़ा, विधायक पराग अलवानी और जैन समाज के संत शामिल हुए। इन सब लोगों ने इसकी आलोचना की कि इस तरह से किसी मंदिर को, जो दशकों पुराना मंदिर है, क्यों तोड़ा। और कहने की बात नहीं है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, मुंबई महानगर पालिका का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसके बाद इसकी जिम्मेदारी फिलहाल सरकार के पास है। और बीएमसी ने अगर मंदिर को गिराया कोर्ट में सुनवाई से पहले, तारीख से पहले, तो समझिए बुलडोजर से क्या क्या तोड़ा जा सकता है। जो विपक्ष के नेता हैं वो पहले भी सवाल उठाते रहे, वो फिर से एक बार बहुत सारे नेताओं के बयान आ रहे हैं। मैं जरा कुछ नेताओं के बयान आपको सुना दूं। अखिलेश यादव ने लिखा है, भाजपा सरकार के तहत मुंबई में तोड़े गए जैन मंदिर के विरोध में उमड़ा ये जैन समाज देश में भाजपा सरकारों द्वारा
अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के खिलाफ उफान पर आया, वो क्रोध, रोष और आक्रोश है जिसका ज्वालामुखी बहुत दिनों से सुलग रहा था। आज ये तस्वीरें पूरी दुनिया में देखी जा रही है। भाजपा ने अपनी नकारात्मक राजनीति से हमारे देश की सहिष्णुता की स्वस्थ और स्वच्छ छवि धूमिल कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज़ादी के इतने सालों बाद आखिर भाजपा के शासन में ही, विशेषकर भाजपा शासित राज्यों में ही ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है और जैन समाज कई बार सड़कों पर उतरने को क्यों मजबूर हुआ। ये विशाल जन आक्रोश बता रहा है कि अब भ्रष्ट भाजपा अपने अंतिम चरण में है। और उसके बाद पीडीए की एकता वगैरह जो भी उन्होंने बात की, उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल लोग जो लिख रहे हैं, मैं चाहता हूं कुछ और ट्वीट बताऊं। पवन खेड़ा ने, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने लिखा, मुंबई की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है। 90 साल पुराने दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी द्वारा बिना सुनवाई ध्वस्त करने की कार्रवाई से जैन समाज आहत है। धार्मिक स्थलों और संस्थानों को लगातार निशाना बनाए जाने से देश के अल्पसंख्यक समाज में भारी आक्रोश है। मैं देख रहा हूं, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी का ट्वीट है, धार्मिक जमीनों पर बीजेपी द्वारा कब्जा करने की साजिश के खिलाफ सड़कों पर उतरा जैन समाज। बीजेपी शासित महाराष्ट्र के मुंबई में बीएमसी ने वर्षों पुराना जैन मंदिर पर बुलडोजर चला दिया। धार्मिक जमीनों पर कब्जे की बीजेपी की साजिश का हिस्सा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, मुंबई में कुछ दिनों से जैन समाज के मंदिर पर बुलडोजर चला के उसे कुछ दिन पहले ध्वस्त किया गया। आज पूरा जैन समाज सड़क पर है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो लगातार इस पर लिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है कि बीजेपी सरकार ने मुंबई में मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिया। 90 साल पुराने दिगंबर जैन मंदिर पर बीजेपी सरकार ने बुलडोजर चलाया है। इससे जैन समाज आहत है। बीजेपी और उसके नेता अहंकार के मद में इस कदर चूर हैं कि लोगों की आस्था की उन्हें जरा भी परवाह नहीं, इन्हें अपने और अपने मित्रों की फायदे की पड़ी है। इस तरह से लगातार ट्वीट हो रहा है। अब बात यह आती है कि आज जो बुलडोजर चलने पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो बीजेपी समर्थक हैं, आईटी सेल से जुड़े लोग हैं, या उस तरह के लोग हैं जिन्हें लगता है ये गलत हुआ, जो अब तक बुलडोजर चलाने को जस्टिफाई करते रहे। अभी क्या हुआ था नागपुर में? नागपुर दंगे के बाद 2 लोग जिन्हें मास्टरमाइंड घोषित किया गया, उनके घर पर बुलडोजर भेज दिया गया तुरंत, आनन-फानन। और नागपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई होके फटकार लगी हाईकोर्ट से, और उसके बाद जब तक बोला गया कि बुलडोजर के पहिए रोके जाए, तब तक एक घर बुलडोज किया जा चुका था फहीम खान का, जो उनकी मां या पत्नी के नाम से था। दूसरा घर बच सका। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बार बार कि आप किसी घर को बुलडोज करते हैं, उस घर में रहने वाले सड़क पर आते हैं, उनके मां बाप पिता, उनका क्या कसूर है? लेकिन ये इस देश में हो रहा है। अब यहां क्या हुआ है? जैन समाज के लोगों का कहना है कि 17 तारीख को सुनवाई थी, उसके पहले एक दिन पहले बुलडोजर क्यों चला अगर 17 तारीख की डेट लगी थी और दशकों पुराना मंदिर था? अब इसका जवाब कौन देगा? और यही सरकार का तरीका है। यही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन में सुनिश्चित किया गया है कि आप पर्याप्त मौका देंगे, उसकी मॉनिटरिंग होगी, 15 दिन का वक्त देंगे, उसके लिए अधिकारी अधिकृत किए जाएंगे। गाइडलाइन में कई पॉइंट हैं जो बताए गए हैं कि आप कैसे किसी मकान को, मंदिर को, इमारत को बुलडोज करने से पहले क्या क्या पैरामीटर है, उसके लिए कमेटी होगी, उसको सुनवाई का, अपील का मौका दिया जाएगा, उनका पक्ष सुना जाएगा, और उसके बाद ये सब होगा। एक लंबी प्रक्रिया। कई बार मैंने उस गाइडलाइन का जिक्र किया, इसलिए मैं वो रिपीट नहीं करता हूं, लेकिन जस्टिस गवई की बेंच ने एक गाइडलाइन बना दी। अब यहां यह भी कि क्या इस जैन मंदिर को तोड़ने के पहले, बुलडोज करने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस तय की थी, क्या उस गाइडलाइंस का पालन किया गया है? और सुनवाई के एक दिन पहले इतनी जल्दी क्या पड़ी थी बीएमसी को? वो भी एक मंदिर जो जैन भी अल्पसंख्यक है इस देश में, 50 लाख जैनी नाराज हैं। जो खबर आ रही है कि जैन समाज में जबरदस्त गुस्सा है, इसकी जरूरत क्या थी? बहुत सारे लोग ये ट्वीट कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जो उद्धव ठाकरे के गुट की नेता हैं, सांसद है, उन्होंने भी ट्विटर पर लिखा है कि प्रदर्शन की तस्वीरें ऐसी आ रही है, शांतिपूर्ण जैन समाज के लोग, ऐसे भी वो शांतिपूर्ण होते हैं, तो शांतिपूर्ण ढंग से जैन समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्षा गायकवाड़ जो सांसद हैं कांग्रेस की, उन्होंने लिखा है जैन मंदिर फिर वहीं बनेगा। आज जैन समाज शायद विले पार्ले के जैन चैत्यालय पर तोड़क कार्यवाही के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया और साथ ही अधिकारियों से जवाबदेही मांगी। जब स्ट्रक्चर इलीगल नहीं था तो तोड़क कार्यवाही में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? मामले की कुछ ही घंटों में सुनवाई होनी थी, सुनवाई होने तक इंतजार क्यों नहीं किया गया? यही बात होती है कि आप सुनवाई होने देते, कोर्ट का फैसला आने देते, कोर्ट के ऑर्डर के बाद, कोर्ट के फैसले के बाद करते, इतनी जल्दी क्या थी?
वर्षा गायकवाड़ ने लिखा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सीधा हमला है और देश की धर्मनिरपेक्षता पर प्रहार है। मेरी मांग है कि जैन समुदाय की इच्छा अनुसार उनका मंदिर उसी जगह सम्मानपूर्वक तरीके से बने, लेकिन फिलहाल मंदिर बने या नहीं, सवाल सरकार के रवैये का है, सरकार के तरीके का है और जिस तरह से बुलडोजर चलता है। इसी पर शुरू मैंने किया था, आपको शुरू में बताया था, तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं। शुरू में मैंने आपको बताया था, राहत इंदौरी का वो शेर से मैंने शुरुआत की थी। ख़त्म करता हूँ एक नवाज देवबंदी की कुछ लाइनें हैं। जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अगर आप खुश होते हैं बुलडोजर चलने पर, अगर आप खुश होते हैं किसी के घरौंदे को रौंदे जाने पर, जो आप होते हैं लाखों करोड़ों लोग, तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। बुलडोजर के पहिए कभी आपके घरौंदे को भी रौंद सकते हैं। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।